हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक अब तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में मिल रहा है और अभी तक 2003 से देखे तो 2025 तक यहां पे देखे तो इस स्टॉक ने अभी तक 45 टाइम्स डिविडेंड दे चुका है, 46 टाइम डिविडेंड देने जा रहा है। जो भी फेस वैल्यू उसके 10% डिविडेंड अभी भी डिक्लेयर किया है। उस स्टॉक की मैं आज बात लेके आया हूं। ये स्टॉक वैसे देखे तो यहाँ पे इतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पा रहा है, मगर एफडी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। अगर आप एफडी में 10 इयर्स तक वहां पे पैसे रखोगे उससे तो बेटर यहाँ पे पैसे रखना अच्छा रहेगा। मार्केट लीडर भी है, ये सब कुछ यहाँ पे था, इसीलिए आपके सामने स्टॉक लेके आए। मगर एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म है, स्टॉक मार्केट है, वहां पे एफडी है, एफडी के रिटर्न फिक्स रहता है, रिस्क नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा रिस्क होता है मगर रिटर्न थोड़ा ज्यादा मिलता है, ऑलमोस्ट डबल। अगर आप रिस्क ले सकते हो तो अच्छा स्टॉक है, अपनी रडार पे रखो। हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं। फ्रीक्वेंटली डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है, अप्रोक्स 4% अराउंड तो डिविडेंड भी दे रहा है। तो देखो, स्टॉक के CAGR प्लस इसको मिला होगा तो अप्रोक्स 20% हमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफडी में 7% और 20% का डिफरेंस क्या होता है, और लास्ट में हम उसकी कैलकुलेशन भी आपको दिखाने वाला हो, तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना। फ्रेंड, यहाँ पे देखिए तो 46वीं बार डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहा है, 10% का फायदा इन्वेस्टर को मिलेगा। मगर मेरा ऐसा मानना है, कभी भी डिविडेंड, कभी भी डीमर्जर, कभी भी मर्जर, बोनस, इस सब के स्टॉक स्पिल्ड होता है, तब स्टॉक में इस बात से कभी खरीदना नहीं चाहिए। आगे की स्टॉक की हिस्ट्री भी चेक करनी चाहिए, फ्यूचर कैसा है वो भी देखने की पूरे ट्राई करनी चाहिए। यहां पे देखिए तो फ्रेंड, गेल इंडिया स्टॉक का नाम है, फोर्थ क्वार्टर का रिजल्ट है, साथ में डिविडेंड भी डिक्लेयर किया 10% फेस वैल्यू की। यहां पे स्टॉक में देखे तो डिविडेंड के साथ साथ स्टॉक की थोड़ी बात भी यहाँ पे हम फंडामेंटल भी देखने वाले। गेल इंडिया लिमिटेड शेयर बाजार को जानकारी कहा कि ₹1 का डिविडेंड 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो 10% डिविडेंड देने वाले। बता दे कि भाई 12 महीने के दौरान कंपनी के इन्वेस्टर को 3.5% जितना डिविडेंड दे चुका है। अप्रोक्स मैंने आपको बोला 4% अप्रोक्स डिविडेंड पर इनम डिक्लेयर करता है। डिविडेंड फिक्स नहीं होता, मगर जनरली उसकी हिस्ट्री पर से हम यहाँ पे जान सकते हैं, क्योंकि इसकी हिस्ट्री है एवरी ईयर डिविडेंड दे रहा है। इसकी बात करें तो जो तिमाही के नतीजे जो आए, 2492 करोड़ रुपया हुआ। एक साल पहले इसकी तिमाही के 2469 था। प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई 0.09% है। और देखिए तो दर तिमाही के आधार पर कंपनी की नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई 39% है। तो देखिए तो यहाँ पे स्टॉक, एक कंपनी लार्ज कंपनी होती है तो स्टेबल हो जाती है, मगर फिर भी अच्छा रिटर्न दे रही है, अच्छी बात है। और वो तो पर डे की एक्टिविटी दी कि भाई स्टॉक में आज कितना चला, मगर हमें देखना है भाई वैसे अराउंड स्टॉक कितना चल रहा है। तो यहाँ पे देखे तो पिछले 3 महीने में PSU 13% से अधिक उछाल देखने को मिला है। एक साल में देखे तो 4.66% स्टॉक टूट चुका था। जब वहां पे देखिए तो सेंसेक्स में, इंडेक्स में 11% जितनी तेजी भी देखी, मगर स्टॉक में यहाँ पे कमजोरी देखने को मिले। मगर ओवरऑल देखो आप स्टॉक, मैंने जैसे बोला आपका लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टर हो तो ये पीरियड देखो। 2 साल में 70%, 5 ईयर में 208% रिटर्न दिया। 2022 में कंपनी ने इन्वेस्टर को बोनस भी शेयर दिए थे, तो तब देखे तो 2 पर शेयर, एक शेयर बोनस में तब दिया था, मीन्स के 2:1 बोनस भी दिया था। डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। दूसरी बात, 5 साल में 208%, मीन्स के आपके पैसे 5 ईयर में डबल हो गए। सॉरी, डबल नहीं, आपने 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट किए होते तो 208% रिटर्न, मीन्स के आपके पैसे 3 टाइम्स हो जाते। तो देखो, एफडी से रिटर्न भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा है, मगर स्टेबल है, वो भी आपको ध्यान पे रखना है। और अभी अच्छी वैल्यू में भी है। देखो, लार्ज कैप है, लार्ज कैप जब टूटेगा तो कम टूटता है, एक यहाँ पे बेनिफिट रहने वाला है। मगर चलता भी इतना रिटर्न नहीं कि 1 ईयर में आपको 100% रिटर्न देगा, ऐसा पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में नहीं है, मगर अच्छा स्टॉक है। 11 के पी में ट्रेड हो रहा है, इंडस्ट्री 15 इंडस्ट्री से कम में। आरओसी देखो, आरओई देखो, अच्छा है 14, 13। डेब्ट इक्विटी रेशियो 0.25, अच्छी बात। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड 3.58, प्रमोटर के पास भी 51% है। ये सब यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे हैं। मार्केट के भी अच्छा है। फ्रेंड, इसका स्टॉक का हम चार्ट देखने जा रहे हैं, आप एक बार देखो, बढ़िया है कि स्टॉक अभी नो डाउट यहाँ पे इसकी अर्निंग स्टेबल हो चुकी है। अर्निंग यहाँ पे स्टेबल देखने को मिल रही है, देखो यहाँ पे, और डाउन भी और बाद में स्टेबल।
तो उस हिसाब से स्टॉक अभी नहीं चल रहा है। मगर पी इसका देखिए, मीडियन पी यहाँ पे 12 है और हमें कौन से पी में मिल रहा है, आपके सामने में एवरीथिंग डिस्क्लोज कर रहा हूं, आप देख सकते हो। ये स्टॉक हमें 12 के पी में है, मगर मीडियन पी अभी हमें 11.5 के पी, मीन्स के मीडियन पी से भी कम में मिल रहा है। अर्निंग बढ़ रही, नो डाउट स्टेबल है अर्निंग, फिर भी स्टॉक अभी अच्छे खासे डिस्काउंट में भी है। और इसके डिस्काउंट की बात कर ले तो ये स्टॉक हमें अभी अप्रोक्स गेल इंडिया 25% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। अच्छी बात, अच्छा स्टॉक है, अच्छे डिस्काउंट में भी है, नो डाउट रिजल्ट इसके स्टेबल आते हैं क्योंकि बड़ी कंपनी हो गई इस हिसाब से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेल्स में कंटिन्यूस बढ़ोतरी देखने, मगर बीच में या 24 में डीप भी देखने को मिला है। और प्रॉफिट में भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है, मगर अच्छा खासा कमा रहा है। और मैंने जैसे पहले आपको बोला कि मैं कैलकुलेशन दिखाने वाला हूँ। 10 ईयर में देखिए 9%, 5 ईयर में 14%, 3 ईयर में 15%। सेल्स ग्रोथ 1-2 डिजिट में है, प्रॉफिट ग्रोथ 1-2 डिजिट में, मगर स्टॉक के सीएजीआर देखो, लास्ट ईयर को छोड़ दो तो यहाँ पे मिनिमम रिटर्न 10% है। हम 10 को यहाँ पे, और 23 है, मान लो हमने एज्यूम किया कि 23, 10 ये सबका हम एवरेज निकाल ले। हमने ऐसा एज्यूम किया कि भाई यहाँ पे 15 जो ए परसेंटेज है उसके बीच का कोई परसेंटेज ले ले, 15% भी ले लिया, 15 प्लस 5 4% अपने डिविडेंड के, तो 19% आप अप्रोक्स पर एनम यहाँ पे इजीली अर्न कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है एफडी के मुकाबले, मगर अगर आपको 5 to 10 इयर्स का होराइजन टाइम पीरियड है तो यहाँ पे पैसे यहाँ से भी डबल होने के चांसेस 5 to 6 ईयर में है। पैसे भी अच्छे खासे ग्रोथ में भी जाएंगे, 20% जितना डिविडेंड भी है, अप्रोक्स आपको 20% मिलने वाले। तो स्टॉक में कई सारी अच्छाई है, अच्छे खासे डिस्काउंट में भी है। और यहाँ पे बैलेंस शीट भी चेक करें तो एवरी टाइम रिजर्व बढ़ रहा है, इसीलिए हमारा कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे स्टॉक पे बढ़ रहा है। और बोरोइंग ना के बराबर, रिजर्व के कंपैरिजन के ना के बराबर 0.25, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अच्छा। दूसरी बात देखने की क्या चीज है, यहाँ पे इन्वेस्टर देखो तो यहाँ पे एफआई ने थोड़े हल्के हुए बेचा है, मगर यहाँ पे दूसरे देख सकते हो, यहाँ पे डीए ने जम के खरीदारी की है और पब्लिक ने भी थोड़ा बेचा है, और गवर्नमेंट का भी स्टेक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल ये तीनों को मिला दे, चारों को, तो 93% जितना तो इस लोग के पास अच्छे खासे स्टेक है। तो देखो, अच्छा रिटर्न आपको चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। रिटर्न अच्छा मीन्स के यहाँ पे आपको कोई ऐसा रिटर्न नहीं मिलने वाला कि 1 to 3 इयर्स में आपके पैसे डबल, मगर जितने एफडी चल रही है उस हिसाब से तो यहाँ 3 टाइम्स पैसे अर्निंग के पूरे चांसेस दिख रहे, अगर आप इसको 5 ईयर होल्ड करो तो। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप एफडी के ऑप्शन में कर लो, एफडी अपने जगह से अपने हिसाब से सही है, मगर आप टाइम पीरियड दे सकते हो तो मेरा ऐसा मानना है कि आप ए स्टॉक भी देख सकते हो। यहाँ पे कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।